ये मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह का उनका पुराना मकान है और जिस हालत में ये यहाँ पर रहाइश, ये मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की खानका है और यहीं पर रहा करते थे। ये इनकी कुर्बानी से पाई हमने आजादी की शहीद, इनकी कुर्बानी से पाई हमने आजादी की। जिसका शाहिद माल्टा और शामली मैदान है, ऐ वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है। फ़िलहाल तो थोड़ी बारिश की तरह आसार लग रहे हैं, अब देखो आगे क्या होता है। ठीक है, अब हम निकल रहे हैं इंशाअल्लाह। जी, मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह का उनका पुराना मकान है और जिस हालत में ये यहाँ पर रहाइश पजीर थे उसी कंडीशन में, उसी हालत में है। यहाँ पर बहुत पुराना हो चुका है, इसको ताला लगा हुआ। उनके रिश्तेदार वहाँ पीछे रहते हैं, उनसे चाबी लेकर अभी हम अंदर जाएंगे इंशाल्लाह। ये मकामी हजरात कह रहे हैं कि अंदर की छत गिर गई है, इसलिए घर वाले मना कर रहे हैं कि अंदर कुछ भी हो सकता है। काफ़ी वक्त से बंद कर दिया है, लेकिन ये बाहर से आपको घर दिखा रहे हैं कि पूरा बड़ा घर है बाहर से। अंदर तो पता नहीं क्या कंडीशन है, लेकिन अभी ये पूरा टूट चुका है, खस्ता हाल हो चुका है। इस तरह भी सब ईंटें गिरी पड़ी है। ईंटें देखो, ईंटें बहुत छोटी है लेकिन मजबूत बहुत लग रही है। इस टूटे हुए घर में, छोटे से घर में से एक शख्स निकला जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। एक छोटे से कस्बे, छोटे से गांव के अंदर एक शख्स छोटे से घर से निकला और एक अज़ाइम और एक हिम्मत और अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के कुछ करने के इरादे से निकला, तो उसने अंग्रेज़ों की जड़ों को हिलाकर रख दिया। और आज पूरी दुनिया के अंदर आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी गांव देहात में चले जाओ, आपको उलमाए देवबंद का कोई न कोई अल्लाह का बंदा नज़र आ जाएगा। ये इसी घर से निकला हुआ बंदा था, एक कासिम नानोतवी। मौलाना कासिम साहब कहा करते थे कि अगर मेरे साथ इल्म का दुम छल्ला ना लगा होता तो मुझे कोई जान भी नहीं सकता था कि कोई कासिम था और चला गया। ये उनके जुमले हुआ करते थे, लेकिन अल्लाह ने उनको वो इल्म दिया था कि आपको मैं इंशाअल्लाह उसकी कारगुजारी बताऊंगा कि वक्त के बड़े बड़े लोग भी उनके सामने घुटने टेक दिया करते थे। एक वक्त में अंदर एक छोटा सा बच्चा था जो देवबंद के अंदर से गुम हो गया था, तो उसकी माँ रोटी पीटती हुई आई मौलाना कासिम साहब के पास और कहने लगी कि मेरा बच्चा गुम हो गया है। और बच्चा काफ़ी वक्त से गुम था। माँ परेशान होकर आकर कहा करती थी, तो उसको असल में एक जोगी था, हिंदू जोगी पंडित, उसने उस बच्चे को अगवा किया था। और उसको अगवा करने के बाद चूँकि वो मरने वाला था, बूढ़ा था, वो नहीं चाहता था कि मेरा इल्म ज़ाया हो जावे, तो उस जोगी ने इस बच्चे की होशियारी और अक्लमंदी को देखकर उसको अगवा कर लिया और उसको अपना सारा इल्म दे दिया। जब बच्चा बड़ा हुआ तो बच्चा भी यही समझने लगा कि मैं इसी बूढ़े का आदमी हूँ, बच्चा हूँ। जब बूढ़े का इंतकाल हो गया तो वो खुद जोगी बन गया और वो हिंदू था तो बच्चा भी हिंदू बन गया। तो करते 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 वो उसी देवबंद के अंदर पहुंचा तो चर्चा हो गई कि बहुत बड़ा जोगी है, लोगों को हाथ देख कर बता देता है कि क्या है क्या नहीं है। तो बेचारी बूढ़ी माँ भी उस जोगी के पास पहुंच गई कि सालों पहले मेरा बच्चा गुम हो गया है, तुम बताओ कि मेरा बच्चा कहाँ है। तो वो जोगी ने हाथ देखकर बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। उसने कहा कि बूढ़ी माँ तुम कल आना। तो बूढ़ी माँ वापस से कल गई, तो कहा तीसरे दिन आना, क्योंकि उसका इल्म ये बता रहा था कि वही बच्चा उसी का माँ है। जब 3 दिन हो गए तो उस बच्चे ने, उस जोगी ने कहा कि अम्मा मेरा इल्म तो ये कह रहा है कि मैं ही तेरा बच्चा हूँ, लेकिन ये हो नहीं सकता इसलिए कि मैं तो हिंदू हूँ, तू मुसलमान है, और मेरा इल्म भी गलत नहीं हो सकता। तो उस बूढ़ी माँ को जब पता चला तो बूढ़ी माँ ने उसके कुछ निशानात से, चूँकि माँ तो माँ होती है, पहचान लेती है, तो उस माँ ने पहचान लिया। तो कहा कि बेटा तू ही मेरा बेटा है, मैं ये यकीन के साथ कह सकती हूँ। जब उसे पता चल गया तो जोगी ने कहा कि मैं अपना इल्म नहीं छोड़ सकता, मैं इसी हाल में रहूँगा। तो बेचारी रोती पीटती हुई
वो मौलाना कासिम साहब के पास पहुंची। तो पूरा वाक़या सुना। मौलाना कासिम साहब ने कहा कि अपने बेटे से कह कि हमारा भी एक जोगी है, उससे मुलाकात कर ले। तो माँ गई उस जोगी के पास, कहा कि बेटा ठीक है, तो अपना मजहब मत तब्दील कर, तो हमारा एक जोगी है, उस जोगी के साथ मिल ले। तो बेटा तैयार हो गया जोगी। तो मौलाना कासिम साहब दर्स दे रहे थे, वो आया, थोड़ी देर बैठा और भाग गया। भागने के बाद वापस थोड़ी देर आया, बैठा और वापस भागा। और तीसरी मरतबा जब भागा है, जब लौट कर आया, तो सीधा मौलाना कासिम साहब नानूतवी रहमतुल्लाह अलैह के बिल्कुल सामने आकर बैठ गया और कहा कि बूढ़ी अम्मा, मैं तेरे जोगी को मान गया, मुझे कलमा पढ़ा दे। तो मौलाना कासिम साहब ने पूछा कि क्या हो गया? तो कहा कि तेरा इल्म इतना ज़बरदस्त है कि मैंने 3 मरतबा भागना चाहा कि मैं अपने इस इल्म को, जो मैंने बड़ी मेहनत के साथ सीखा था, उसकी वजह से दुनिया में चर्चे थे, मैं अपने इस इल्म को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन तेरा इल्म ऐसा था कि मैं 3 मरतबा भागा, तूने मुझे भागने भी नहीं दिया। तेरा इल्म सही है और तू बंदा सही है, मुझे कलमा पढ़ा दे। ये कहकर जो बचपन का गुम हुआ बच्चा वापस मुसलमान हो गया। ये वो इल्म के मालिक थे मौलाना कासिम साहब नानूतवी रहमतुल्लाहि अलैह। हम थाना भवन पहुँचे हैं। ये मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह की खानका है और यहीं पर रहा करते थे। ये असल में हाजी इमदादुल्ला मुहाजिर मक्की और मौलाना कासिम नानूतवी और रशीद अहमद साहब गंगोही हाफिज़ जामिन शहीद, उनकी ये जगह थी, खानका थी। शामली में उनके शहीद होने के बाद और हाजी साहब के मक्का जाने के बाद फिर मौलाना अशरफ अली थानवी इस खानका के अंदर क़याम पज़ीर हुए। तो यहीं पर उन्होंने अपने 40 साल बिताए। तो इसी खानका के अंदर कमरे बने हुए हैं जहाँ पर इन्होंने अपनी अल्लाह वालों ने ज़िंदगियाँ बसर की है। ये खलवतगाह है, यानी खानका का वो कमरा है जिसमें हाफिज़ जामिन शहीद रहमतुल्लाहि अलैह यहाँ पर खानका के अंदर। ये छोटी सी खानका है, यहाँ पर ये अल्लाह अल्लाह किया करते थे हाफिज़ जामिन शहीद रहमतुल्लाहि अलैह। और ये जो है हाजी इमदादुल्ला मुहाजिर मक्की, ये उनकी खानका है, ये उनका कमरा है। यहाँ पर बैठकर वो अल्लाह अल्लाह किया करते थे। इंशाल्लाह यहाँ पर अभी हम वज़ू कर नमाज भी पढ़ेंगे, 2-2 रकात और अल्लाह से मांगेंगे। जी, ये हम मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के मकान पर आए हैं। रोशनी के लिए यहाँ लाइट टंगती थी, पहले तो लाइट नहीं थी ना, मिट्टी और तेल वाली। अच्छा अच्छा। यहाँ टांग देते थे हजरत, जो राहगीर रास्ता चलता तो दिक्कत नहीं होती थी आपको, जब तक उसमें तेल रहता, जब तक इसी तरह चलती। जी, अभी हम हजरत के मकान में तशरीफ़ लेकर जा रहे हैं। यहाँ हजरत मुर्गी पालते थे। अच्छा जी। मतलब हजरत की अहलिया कहीं चली गई थी और हजरत से कह गई थी मैं कहीं महल्ला पड़ोस में जा रही हूँ, उनको दाना पानी डाल देना। तो हजरत उस वक्त बयान कुरान तफसीर तहरीर लिखने में मशगूल थे, हजरत के याद नहीं रहा। बहुत परेशान हुए हजरत। परेशान होने के बाद हजरत के याद आया वो अल्लाह की मखलूक होती है। हजरत ऊपर से आए और यहाँ उनको मुर्गी को खोला, दाना डाला, उसके बाद फिर इसी तरह और कुछ वो लिखने में उनका मतलब सारा जहन से निकल गया, सब जहन से निकल गया था। वो यहाँ मुर्गियाँ भूखी थी, उनकी वालिदैन को जिम्मेदारी सौंप कर गई थी, तो आगे लिख ही नहीं पा रहे थे। फिर अचानक से याद आया तो आकर खोला, फिर आगे लिखना शुरू किया। हमारे कोई अकाबिरीन बताते हैं कि हजरत खानका में लिख रहे थे मजमूम, तो वो जहन से निकल गया था, तो हजरत खानका से खुद यहाँ आए थे। अच्छा, ये भी सुना है हमने। जी जी जी। ये है जी बैतुल खला हजरत। हाँ, उस ज़माने की इस तरह से होती थी। जी, ये गुस्ल खाना है हजरत का। देखो बैतुल खला कैसी पहले और उस टाइम पर टोकरे वाली होती थी ना। ये इबादत गाय आपकी। अच्छा, यहाँ बाहर नमाज पढ़ते थे। ऊपर नमाज पढ़ने के बाद नवाफिल वगैरह नहीं पढ़ते, हजरत की अहलिया ताजुद पढ़ा करती थी। महल्ला पड़ोस की जो औरतें आती हैं हाँ हाँ। जो भी नफले पढ़ती हैं। ये लोटा रखने की जगह है, ये पानी बाहर जाने की नाली है। अच्छा, बाहर जाने की नाली बनी है। ये पानी का मटका है गर्म पानी के लिए। आजकल सर्दी के मौसम में गर्म पानी की जरूरत पड़ती है, नीचे आग जलाओ, ऊपर पानी गर्म। ओ ये किचन है हजरत का सामने, ये स्टोर है अंदर। जी।
उनकी दोनों अहलिया का अलग अलग हिस्सा था ना रहने। अलग अलग था। हजरत का अपना जाती मकान था। हाँ जी, तो वो यहीं पर रहती थी वो दोनों अहलिया? नहीं, अलग अलग। अच्छा एक आगे पंजाबियों के पास, एक पीछे। अच्छा एक ये मकान हजरत का अपना जाती है, इसमें जिगर मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए थे। अच्छा। ख्वाजा अजीजुल हसन मजदूर रहमतुल्लाह अलैह के हाँ जरिए। हाँ हाँ हाँ। वो हजरत से मुलाकात के लिए आए थे, तो हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह ने उनको खानका में ठहरने को मना कर दी थी, क्योंकि उनके अंदर शराब पीने की आदत थी। हजरत ने उनको यहाँ ठहराया था। एक ही रात में सब कुछ चेंज हो गया था। अच्छा, आपकी जिंदगी चेंज हो गई है शराब में पीते थे। आ जाओ। ये हजरत की तहरीर है। ये हजरत की राइटिंग है। टू कॉपी बोलते हैं जिसे, हाँ अक्स ट्रू, तहरीर। हाँ अक्स तहरीर। ये पुरानी खानका का नक्शा है। ये हुजरा है हजरत का। ये हजरत की इरशाद है। अच्छा और ये भी मकान का किराए के बारे में हिदायत है। जो हजरत का मकान का बन रहा था। अच्छा अच्छा, ये बंद है, खुल जी बंद है। ये नहीं खुल सकता? नहीं। अच्छा अच्छा ये लाइब्रेरी है हजरत की, जो किताबें लिखी जाती वो यहाँ रखती थे हजरत। अच्छा। जी, ये बेसमेंट है तहखाना। गर्मी के मौसम में, सख्त गर्मी में आराम किया करते थे आप। हाँ जी। अल्लाह अकबर। ये बहुत अंधेरा है, नीचे बेसमेंट में जा रहे हैं। यहाँ हजरत गर्मियों में अल्लाह की याद में मशगूल रहते थे। हजरत यही गर्मी के मौसम में आराम किया करते थे, और दारुल का मशवरा यही होता था। अच्छा, दारुल का मशवरा यही होता था। जो बड़े बड़े अकाबरीन रहा करते थे वही मशवरा किया करते। जब बोलते हैं अदालत ये लगती थी। अच्छा, ये किस उजाले किस लिए जी, चीज? रोशनी के लिए है, हाँ हवा के लिए, और अजान की आवाज आने के लिए। अच्छा। अभी हम ऊपर जा रहे हैं जहाँ पर बयानुल कुरान तफसीर जो बहुत मशहूर है, हर तालिब इल्म के पास रहती है वो किताब। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास भी है वो तफसीर, उन्होंने यहाँ पर लिखी है। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, सब ठंड में ठिठुर रहे हैं हम सब। सारी किताबें यहीं पे लिखी, 1365 किताबें हजरत ने लिखी है। उसमें मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा मशहूर बेहश्ती ज़ेवर है और बयानुल कुरान, और भी उनकी बड़ी बड़ी मशहूर किताबें हैं। अब हम मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पर जा रहे हैं। बारिश चल रही है, ठंडी बहुत ज़्यादा है, पैर बिल्कुल थम से गए हैं, लेकिन एक हौसला है जिसकी वजह से माशाल्लाह सब साथी हशाश वशाश आगे बढ़ रहे हैं। ये हम मज़ार के करीब जा रहे हैं। यहाँ पर रास्ता है नहीं, कीचड़ वाला रास्ता है, चारों तरफ दरख्त है यहाँ पर। अभी हमको रिसेंटली पता चला है कि ये जगह पूरी प्लॉटिंग हो गई है और यहाँ पर प्लॉट बनेंगे और मकानात बनने वाले हैं। तो मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी दामद बरकातुहुम अभी शुरा के लिए आए थे देवबंद, तो यहाँ पर तशरीफ़ लाए, तो उन्होंने यहाँ पर दरख्वास्त की कि आप इसको किसी भी तरह ये ज़मीन ख़रीद लो ताकि मज़ार शरीफ की हिफाजत हो सके, वरना अगर यहाँ पर प्लॉटिंग हो गई और जगह चली गई हाथ से तो बेअदबी और बेहुरमती बढ़ जाएगी। तो माशाल्लाह मदारिस वालों ने इसकी जद्दोजहद शुरू की है और यहाँ पर किसी भी तरह से ज़मीन को ख़रीदने जा रहे हैं। माशाल्लाह हमारे एक साथी ने भी यहाँ पर 5000 रुपये की इमदाद की है, अल्लाह कबूल फरमावे। ये हम मज़ार में आ चुके हैं। इसका गेट उस तरफ से होगा। इस पर ताला लगा हुआ है, चाबी लेने गए। ये है मौलाना अशरफ अली थानवी, जिनको आज पूरी दुनिया जानती है, अरब व अजम से मशहूर है, लेकिन उनकी कब्र देखो कितनी सादा है। और यही असल कब्र की शक्ल होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी होनी चाहिए, बल्कि मुख्तसर सी कब्र हो। आज कब्रों में जाकर सो गए हैं, लेकिन आज इनके तज़किरे हर जगह पर, हर मदरसे में, हर खानका में, हर जगह पर इनके मस्जिद व महराब पर हो रहे हैं। और
उनके बाजू में उनकी अहलिया है। मौलाना की 2 अहलिया थी, एक अहलिया उनके बाजू में दफन है और एक अहलिया बंटवारे के वक्त में पाकिस्तान चली गई थी। और ये उनके छोटे भाई है ना, और ये कब्र उनके छोटे भाई की है पीछे की जानिब में। ये बिल्कुल पुरसुकून जगह है। आप चारों तरफ देखो, चारों तरफ दरख्त है, ऐसा लगता है किसी ने बागीचा लगाया हो और बिल्कुल पुरसुकून जगह है। हमें यहाँ पर ख़ुद दिल में एक सुकूनत और इत्मीनान हासिल हो रहा है, सुकून सा महसूस हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। हम ये हाफिज़ ज़ामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह कब्र पर पहुँचे हैं। उनकी कब्र शरीफ अंदर की जानिब है, पूरे बेरी के दरख्त से ढकी हुई कब्र है ये। इसके पीछे भी एक कुछ तारीख़ है। ये दोनों हजरात शामली के मैदान में एक साथ में शहीद हुए थे। इनमें से है हाफिज़ अब्दुल्ला नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, साथ ही हाफिज़ मोहम्मद ज़ामिन शहीद, ये दाईं तरफ वाले। शहादत सन ईस्वी 1857 वज़ू करते हुए कन पट्टी पर गोली लगने से शहीद हो गए थे। और उनके बाईं जानिब में है हाफिज़ मोहम्मद ज़ामिन शहीद, खलीफा हजरत मियाँ जी नूर मोहम्मद जिंजानवी रहमतुल्लाह अलैह, शहादत 14 सितंबर 1857। और तकरीबन मुझे याद पड़ता है वहाँ तक हाफिज़ ज़ामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह को बेरी से बहुत लगाव था और यहाँ पर एक बेरी का दरख्त भी था, तो वहीं से आकर बेर खाया करते थे। तो इसी वजह से शायद यहाँ पर चारों तरफ बेरी के दरख्त लगे हुए हैं। जैसे मौलाना अनवर शाह कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह को उस जगह बहुत ज़्यादा मानूस थे, वैसे ही इनको ये जगह मानूस थी, तो यहीं पर दफन हुए हैं, यहीं पर आज सोए हुए हैं। हम चालू बारिश के अंदर हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर आए हैं। तेज़ बहुत है बारिश और ठंडी बहुत ज़्यादा है और यहाँ आना बहुत मुश्किल था, लेकिन हिम्मत कर कर आए हैं। ये इनकी कब्र शरीफ है। इनका इंतकाल 1905 में हुआ है। आप देख सकते हैं बारिश बहुत ज़्यादा है न, ठंडी इतनी शदीद है कि ठहरना मुश्किल है। थोड़ा सा हम फातिहा पढ़कर यहाँ से निकल जाएंगे। शाम के 6:30 बजे है। हम सहारनपुर तक पहुँचे, लेकिन बस बदकिस्मती है कि शाम का रात का वक्त हो गया है, इसलिए ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आएगा आज। चूँकि ठंडी का टाइम है, दिन भी छोटा है, इसलिए बहुत जल्दी रात हो गई और फ़िलहाल बारिश अभी चालू है। सहारनपुर तक पहुंच गए। अभी मगरिब की नमाज़ बाकी है, मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह और चीज़ों की ज़ियारत करेंगे। ये मदरसा है, असल मदरसा। सहारनपुर में भी 2 मदरसे हैं, एक असल एक वक़फ़। ये असल मदरसा है। यहाँ पर अभी तालीम चालू है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। खैरियत से हैं? मगरिब की नमाज़ पढ़नी है, कहाँ पढ़ेंगे? अच्छा, यहाँ इधर मस्जिद। ठीक है, तो ये अभी मदरसा है, पढ़ाई चालू अभी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाहि अलैह, जिनकी फ़ज़ाइल आमाल और फ़ज़ाइल सदक़ात और न जाने कितनी किताबें हम पढ़ते हैं, उनकी ये खानका है। ये छोटे से कमरे में बैठकर वो अल्लाह अल्लाह किया करते थे और पता नहीं यहाँ पर बैठकर उन्होंने कितने लोगों की इस्लाह की है। ये इनका वज़ू खाना है, यहाँ पर ये वज़ू करते थे। और जी, ये 4 पाई। अच्छा, ये जो 4 पाई ये पलंग, ये शेख ज़करिया के ज़माने की है, यहीं पर वो बैठते थे। तकरीबन 40 साल हो गए उसको। हाँ, थोड़ा लाइट चला दो ना। जा सकते हैं अंदर? माशाल्लाह, ये देखो छोटी सी खानका है, लेकिन बड़ी बरकत नज़र आ रही है, बड़ी पुरसुकून लग रही है।
और शेख ज़करिया के इंतकाल के बाद शेख तलहा यहाँ पर खानका चलाया करते थे रहमतुल्लाह अलैह। उनका भी इंतकाल हो गया, वो भी दुनिया से जा चुके हैं। और ये कमरा है, वहाँ पर फ़ज़ाइल अमाल लिखी गई है। जा सकते हैं, बंद है। बंद जो अच्छा ये ऊपर ये कमरा है, छोटा सा कमरा है। इस कमरे में बैठकर हज़रत शेख ने फ़ज़ाइल अमाल लिखी है। मैं आपको थोड़ा करीब से दिखा देता हूँ। ये कमरा है, इस कमरे के अंदर बैठकर हज़रत शेख ने फ़ज़ाइल अमाल लिखी है, लेकिन फ़िलहाल बंद है अभी। वो फ़ज़ाइल अमाल जिनको पढ़कर सुनकर करोड़ों लोगों ने हिदायत हासिल की, उस फ़ज़ाइल अमाल को इस कमरे में लिखा गया था। ये पूरी खानका है छोटी सी, अल्लाह इसकी बरकत हमें नसीब फरमावे। हमारे साथ ही थोड़ी बरकत हासिल करने के लिए वो चारपाई पर बैठ रहे हैं, हम भी थोड़ी देर के लिए बैठेंगे। ये मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह का कमरा है। जब यहाँ पर रहते थे सहारनपुर, तो इसी कमरे में बैठकर आराम फरमाते थे और यहीं पर अपने दीनी मशगले को पाए तकमील तक पहुँचाते थे। ये कमरे का अंदरूनी हिस्सा है, बहुत छोटा सा कमरा है। एक इंसान मुश्किल से आसानी के साथ सो सकता है, इसके अलावा दूसरे इंसान के लिए गुंजाइश नहीं है। इतने छोटे से कमरे के अंदर जब ये सहारनपुर दावत का काम शुरू करने से पहले यहीं पढ़ाते थे। उनके शेख मौलाना खलील अहमद साहब सहारनपुरी, उनके शेख थे, उनके पास रहकर पढ़ाते थे और बड़ी मोहब्बत थी। मेवाती जब उनको लेने के लिए आए थे, तो जब तक उनके शेख ने कहा नहीं था वहाँ तक वो सहारनपुर छोड़कर गए नहीं थे। ये आज पूरा दिन सुबह 8 बजे के निकले थे, अभी शाम में रात में 9:15 बज गए। नानोता, उसके बाद थाना भवन, उसके बाद गंगो, जलालाबाद, जिंजोना और उसके बाद सहारनपुर, इन सब इलाक़ों का सफ़र कर कर अभी हम पहुँचे हैं। साथ ही बहुत थके हुए हैं और बारिश की वजह से, ठंड की वजह से बहुत परेशानी भी हुई है। फिर भी अल्लाह का फ़ज़ल है, सब आफ़ियत के साथ ज़ियारत हो गई। बस अब रूम पर जाएंगे, थोड़ा हल्का फुल्का खाना खाएंगे और फिर आइंदा कल की इंशाल्लाह तरतीब बनाएंगे। आइंदा कल बहुत अहम मुलाकातें हैं, असातिज़ा की मुलाकात करनी है, उनको हदिये देने हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिंदिल शरीफ है, रुमाल शरीफ है, उसकी ज़ियारत करेंगे। और यहाँ पर जो खाने पकाने का जो इंतज़ाम है, उसको हम इंशाल्लाह आइंदा कल रिकॉर्ड करेंगे। अल्लाह हम तमाम के यहाँ पर आना नसीब फरमा।